श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 62 से आगे हम लोग आज कथा का श्रवण करेंगे। कल तक जो हमने कथा सुनी थी उसमें भक्ति देवी और श्री नारद जी का संवाद हुआ और वृंदावन के महत्व का वर्णन किया गया। नारद जी कहते हैं कि वृंदावन के संयोग से भक्ति देवी तो तरड़ी हो गई थी। भक्ति वृंदावन में सर्वत्र नृत्य करती है, परंतु श्री नारद जी कहते हैं भक्ति देवी तुम तो इस वृंदावन का स्पर्श पाकर युवती हो गई, परंतु तुम्हारे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्धावस्था को जीर्ण शीर्ण अवस्था में लेटे हुए हैं। इसका आशय ये है कि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की पूछ नहीं है, भक्ति का महत्व है। तो भक्ति देवी यहाँ 63वें श्लोक में कहती हैं भक्तिर्वाच कथम परीक्षिता राज्य स्थापितो हि शुचि कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारा कोटगतो महान। भक्ति देवी ने कहा राजा परीक्षित ने इस पापी कलियुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। भक्ति देवी इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को समझा रही हैं। कह रही हैं नारद जी से कि हे महामुनि, राजा परीक्षित ने इस कलियुग को अपने राज्य में रहने ही क्यों दिया? अगर वो इसे न रहने दिया होता तो मेरे पुत्रों की और मेरी ये दशा न होती। अर्थात कलियुग के कारण ही इस संसार से भक्ति ज्ञान वैराग्य विदा हो गए हैं। करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथमीच्यते इमम इमे संशयं छिन्धे तो दुवाचा सुखता समहम। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? भक्ति देवी मुनि नारद से पूछती हैं कि हे नारद जी, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आप जब से आए हैं आपके वचनों को सुनकर मुझे बड़ी शांति प्राप्त हो रही है। तो वाचा तुम्हारी वाणी को सुनकर सुखता अहम, मैं सुखी हो चुकी हूँ। कृपया मेरे संदेह का निवारण कीजिए कि ये भगवान हरि इस अधर्म को यहाँ रहने क्यों देते हैं? ये दुखी संसार को कैसे देख लेते हैं? तो नारद जी कहने लगे नारद उवाच यद पृष्टस्त्वया बाले प्रेमता श्रवणं कुरु सर्वबच्चामि ते भद्रे कसमलम ते गमस्यति। नारद जी ने कहा बाले, ये तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, हे भद्रे, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। तुम ध्यान से मेरी बात को सुनती रहो। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तदनाथ कलिरायाता सर्व साधन बाधक।
नारद जी कहते हैं, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे थे, उसी दिन यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला ये कलयुग आ गया। कोई ऐसा साधन नहीं जिसे तुम शुरू करो और उसमें कलयुग बाधा न डाले। भक्ति भाव भजन भाव करने बैठो तो तुम्हें बाधाएं आएंगी। कलयुग का प्रभाव है। अच्छा, जो लोग भजन नहीं करते उनके जीवन में कोई बाधा ज्यादा कलयुग दिक्कत नहीं डालता, लेकिन भजन करने वालों के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देता है। तमाम कष्टों पर कष्ट देता चला जा रहा है। ये कलयुग का स्वभाव। दृष्टो दिग विजय राज्य, दृष्टो दिग विजय राज्ञा दीन वत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग एव सारभुक्। राजा परीक्षित दिग्विजय के समय निकले तो उनकी दृष्टि पड़ने पर कलयुग, ये कलयुग दीन के बाद दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल उनकी शरण में आ गया था। जब राजा परीक्षित इसने मारने के लिए जब उन्होंने अपना तलवार निकाली कि इस कलयुग को ही नष्ट कर देंगे, तो ये कलयुग दीन दुखी की तरह हाथ जोड़कर घुटनों के बल उनकी शरण में गया। महाराज मैं आपकी शरण। अब भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध भी मुझे नहीं करना चाहिए। यहां पर एक शब्द आया, सारंग इव सारभुक्। सारंग कहते हैं भ्रमर को। तो भंवरा जैसे फूल की पंखुड़ियों से नहीं मतलब, उसे किसी से नहीं मतलब, उसके पुंकेसर पर बैठ करके उसके सार तत्व को जैसे संग्रहित कर देता है, ऐसे ही राजा परीक्षित ने इस कलयुग में एक सार तत्व देखा, जिसके कारण इसे उन्होंने मुक्ति दान कर दी, छोड़ दी। वो सार तत्व क्या है कि कलयुग में लाख बुराई है, सब बुराई है, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है कि भगवान इस कलयुग में केवल मात्र नाम स्मरण से प्राप्त हो जाते हैं, जो और युगों में बहुत तपस्या करने के बाद भी संभव नहीं है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वही बात आई अभी जो बताई थी। जो फल बहुत भारी तपस्या करने से, बड़े बड़े योग करने से नहीं प्राप्त होता है, वो कलयुग में मात्र केशव कीर्तनात्, भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारी इन्होंने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए, कलयुग में जो जीव उत्पन्न होंगे उनके सुख के लिए इसे रहने दिया था। अब उन्हें क्या पता था कि ये किसी को छोड़ेगा ही नहीं, अरे कीर्तन करने ही नहीं देगा, तो उन्होंने इससे सोच करके इसे रहने दिया उसके ऊपर। कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमभो बीजहीनास्तु सायथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया। सोचो 2-3 हजार वर्ष हुए थे जब नारद जी आए होंगे तब, अब तो काफी समय हो गया। तो कुकर्म करने के लिए, कदाचार करने के कारण आज संसार में सारे साधनों का सार निकल गया। कहने के लिए रह गया सार, उन साधनों में सार नहीं रह गया। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। जो चीजें खाओ उसमें सार तत्व निकले, स्वाद रहा नहीं, आनंद रहा नहीं। भौतिक पदार्थों में भी आगे क्या हुआ? विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने
कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का ध्यान देना। विप्रैर भागवती वार्ता, भगवान की बात को सुनाने के लिए विप्र लोगों ने क्या किया? धन अन्न आदि के लोभ के कारण गेहे गेहे जने जने घर घर जाकर और हर मनुष्य को भागवती की कथा सुनाने लगे। कारिता कण लोभेन, एक कण के लोभ, धन के लोभ के कारण इस अमूल्य कथा अमृत को एन किसी भी लोगों को देने लग गए, घर घर जाके कथा कहने लग गए। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का सार चला गया। ये कथा बिक्री करने के लिए नहीं है, कथा घर घर जाकर सुनाने के लिए नहीं है। श्लोक है अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जना ते अपतिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गता। अब नारद जी आगे बताते हैं कि तीर्थों में लोगों ने क्या किया? तमाम प्रकार के घोर कर्म करने वाले, हत्याएं करने वाले, मांसाहारी, मादक वस्तुओं का सेवन करने वाले, बलात्कारी, तमाम प्रकार के बहुत ही निंदनीय कार्य करने वाले लोग पैसे के बल पे ऐसे नास्तिक और नारकी पुरुष भी तीर्थों में रहने लग जाकर उनके ऐसा रहने से वहां भी रहेंगे तो वही तो काम करेंगे। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा, प्रभाव नहीं रहा। पहले तीर्थ करके आते थे लोग, शुद्ध हो जाते थे। अब तीर्थों का भी वो सार नहीं रहा। कौन कह रहे? नारद जी कह रहे। और क्या बता रहे? काम क्रोधो महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा ते अपतिष्ठन्ति तपसे तपासारस्ततो गता। चित्त में निरंतर काम का चिंतन, क्रोध का चिंतन, महान लोभ से ग्रसित है महात्मा लोग। काम क्रोध महान लोभ तृष्णा से जिनका चित्त हमेशा ही तपता रहता है, वे तपस्या में ढोंग कर रहे कि हम बड़े भारी तपस्वी हैं। इसलिए तप का भी सार कलयुग में चला गया। मनश्चाजयाल्लोभाद दंभात पाखंड संश्रयात शास्त्र न व्यसनांचैव ध्यान योगम फलम गतम। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पढ़ना जानते नहीं, पढ़ना सीखा नहीं, जरा सी देर बैठ के सीखते है नहीं, कथा कहने चले जाते। पाखंड इतना है बना, पाखंड का अर्थ है पाखंड, जिन्होंने भेष बना लिए, बनावटी, जो है नहीं उसको दिखा रहे खंड खंड करके, पाखंड। ये मन पे काबू रहा नहीं। और क्या हुआ? आगे बता रहे हैं 75वां श्लोक ब्राह्मणों के लिए तो गालियों जैसा है। पंडितों की क्या देता है? जो तथाकथित पंडित कहे जाते हैं कली, उनकी क्या देता है? पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। कितना स्पष्ट श्लोक कह रहा है। पंडितों की तो ये दशा है कि वो अपनी स्त्रियों से और पराई स्त्रियों से भी पशु की तरह रमण करते हैं। कलत्रे रमंत्रे महिषा, महिषा कहते भैंस को, भैंसा भैंसियों की तरह से रमण करते हैं। उनमें संतान पुत्रस्य उत्पादने दक्षा, पुत्र उत्पन्न करने में तो बड़े दक्ष है। अदक्षा मुक्ति साधन, और मुक्ति के साधन बताने में और करने में बिल्कुल अकुशल है। ये तो ब्राह्मणों का हाल है। और सुनो, नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरासरः एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले
संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। नए नए संप्रदाय बन के तैयार हो गए। इस प्रकार जगह जगह वस्तुओं का भी सार लुप्त हो गया, कहीं कुछ रहा नहीं। अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिता। ये तो इस युग का प्रभाव है। अयम तो युग धर्म, ये युग धर्म है, स्वभाव है युग का, इसमें किसी का दोष नहीं है। वर्तते कस्य दूषणम, किसको दोष दे, ये तो युग का प्रभाव, किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए ये सब कुछ सह रहे हैं, देख रहे हैं भगवान, लेकिन सह रहे हैं क्योंकि युग का प्रभाव। सूत उवाच एति तद वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमम गता वाक्तुरुचे बचो भूया श्रूयताम तच्च शौनक। हे भगवान श्री शौनक ऋषि, सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा विस्मय हुआ, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनिए। श्रूयताम तच्च शौनक, हे शौनक उसको सुनिए जो श्री भक्ति जी ने कहा। भक्ति उवाच सुर ऋषे त्वम ही धन्योऽसि मदभागेन समागता साधुराम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। बहुत सुंदर बात कही। हे सुर ऋषि, हे देवताओं के महर्षि, तुम धन्य हो। त्वम ही धन्यो असि, तुम धन्य हो, असमन हो। और यहाँ कैसे आए? मद भाग्येन समागता, मेरे भाग्य से यहाँ आए हुए हो। मेरा ऐसा भाग्य खुल गया जिससे हमें आपके दर्शन हुए। सच पूछा जाए संतों के दर्शन, भगवत प्राप्त संतों के दर्शन जीव के बड़े भाग्य उदय होते हैं, तभी उन्हें होते हैं। और देवऋषि नारद के जिन जिन को दर्शन हुए हैं उनका कल्याण ही हुआ। साधु नाम दर्शनों लोके, सिद्धांत कहा है साधुओं के संसार में दर्शन सर्व सिद्धि करम परम, सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले हैं। जयत जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते, जयत जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपयातो यत् कृपातो ध्रुवो वयम्, यत् कृपातो ध्रुवो वयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मे। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव का शिष्य प्रहलाद जी, नारद जी के दो बालक शिष्य प्रहलाद और ध्रुव, दो वयोवृद्ध श्रेष्ठ, एक व्यास जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं। एक बार उपदेश किया था कयाधु कुमार प्रहलाद को, और उनकी कृपा से प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लिया। और ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव प्राप्त किया था। हे नारद जी, आप सर्व मंगलमय है, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम, साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नतास्मि, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ।
और फिर पुनः नमस्कार करते हूँ। इत श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। इस प्रकार पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत महात्म्य नाम का यह प्रथम अध्याय आज संपन्न होता है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।